नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, आज हमारे बीच महम की एक बड़ी मशहूर शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए कोई साथ दे या ना दे, वो अकेले चलने वाली नीति होती है इनकी और फिर पीछे कारवां जुड़ता रहता है। मैंने देखा इनके काम करने का तरीका, सलीका, लोगों को साथ लेके चलना, जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। ये वेट नहीं करते कि कोई मुझे बुलाएगा तो ही मैं जाकर के उन लोगों के काम आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी मामले में कोई भी काम हो, आप एक बार कहिए भर या फिर एक बार मैसेज पहुँच जाए इनके पास, ये अपने आप ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर, आपका मंच पर पहुँचने पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ। ये सनातन धर्म रामलीला क्लब के 2006 से प्रधान है। उससे पहले भी अलग अलग क्लब जो चलते थे उनके प्रधान रह चुके हैं और सरकारी टीचर हैं हमारे। और ये मान के चलना कि इन्होंने स्टेट अवार्ड लिया 2018 में बेस्ट टीचर का, और 2016 में राज्यपाल साहब ने इनको सम्मानित किया, और एसडीएम साहब और हमारे डीसी साहब ने तो दर्जनों बार इनको सम्मानित किया है। किसी की कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, सिफारिश से हो सकता है एक दो बार तो आदमी सम्मानित हो जाए, मगर जहां पे दर्जनों बार होता है तो इसका मतलब ये कि बंदे की काबिलियत बोलती है, सिफारिश नहीं बोलती। वो कहते हैं कि सिफारिश से नौकरी तो लग जाती है, सर्वाइव कौन करेगा? सर्वाइव तो खुद करना पड़ता है। तो इनको किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं, ये खुद एक अपने आप में एक परिचय। सर, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आप एक ब्लड कैंप लगा रहे हैं 23 अगस्त 2025 वार शनिवार महाजन धर्मशाला में। क्या ये सच है? बिल्कुल। आप ये ब्लड कैंप बार बार में लगाते रहते हो और शायद ये 80वां बार आपने। जी, 80वां। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके पास? ये प्रेरणा 1999 में हमने शुरू किया था रक्तदान शिविर लगाना। जिस प्रकार से मैं मेडिकल के अंदर गया था और मेरी मिसेज को प्रॉब्लम आई, उनको डिलीवरी होनी थी, उस समय ब्लड की आवश्यकता होगी। तो मैंने कई साथियों से भी कहा, उस समय जागरूक नहीं थे लोग, ब्लड देते हुए चकते थे। तो मैंने जैसे ब्लड दिया और 2 यूनिट चाहिए थी, मैं पहले यूनिट उसमें गया शिफ्ट में, उसके बाद मैं खाना वाना खा करके दूसरी शिफ्ट में फिर देने के लिए चला गया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपकी सुई पहले लगी हुई है। तो मैंने उनको सच बताया कि बंदा कोई है नहीं और इसलिए मेरा एक बार और ले लीजिए। मतलब आपको ब्लड ना मिलने के कारण पहले दे के फिर दोबारा फिर देने के लिए चले गए थे आप? जी। आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ आगे? बस वो देखा थोड़ा सा हमारे अजमेर जी भावुक हो गए हैं, क्योंकि ये सच्चाई है इनकी, गला रुंध गया है। वास्तव में ये बड़ी दर्द और तकलीफ की बात होती है जब ब्लड की जरूरत हो और बंदा ना मिले। सचमुच ये एक दर्द की बात होती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली और इन्होंने ये सौगंध उठाई कि मैं ब्लड की कमी के कारण किसी पेशेंट को मरने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। कूल डाउन। और आपकी परमात्मा देख रहे हैं ये सब चीजें कि आप कितना सामाजिक काम कर रहे हैं। आप कूल डाउन हो जाइए सर प्लीज जी। तो उसके बाद से फिर आपने ये अपना काम शुरू किया। मैंने अपना ब्लड कैंप लगाने का, पहले मैं एक संस्था थी उससे जुड़ा, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 5-6 साल। उसके बाद 2006 में हमने सनातन धर्म क्लब का निर्माण किया था। क्लब तो पहले भी थी वो, लेकिन जब मैं वहाँ जुड़ा जा करके उसके बाद हमने अपने ब्लड कैंप लगाए। 2006 से पहले भी जिस संस्था में मैं जुड़ा हूँ उसमें भी 30-35 कैंप मैंने पहले लगा लिए थे, और अब मैं 80वां कैंप लगाने जा रहा हूँ आप सभी साथियों के सहयोग से, क्योंकि रक्तदान जो होता है वो सहयोग से होता है, इच्छा से होता है। लगभग जब आप कैंप लगाते हैं तो एक कैंप में कितना यूनिट ब्लड दिलवा देते हैं? बस लगभग मिनिमम 70-80-100 और मैक्सिमम हमारा
पौने 200 तक भी गया हुआ है। मतलब लोग बाग इंटरेस्टेड होते हैं ब्लड देने के लिए, जी, जी, या जबरदस्ती तो नहीं बुलाया जाता कहीं? पहले समस्याएं होती थी। अच्छा। जब हम 1995-96 में लगाते थे कैंप, उस समय एक एक आदमी को जा करके उनको जागरूक करना पड़ता था, प्रेरित करना पड़ता था, क्योंकि लोगों के हवा होता था कि भाई ब्लड देने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरते थे लोग। ओके ओके। ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल था पहले। अच्छा। और अब तो ग्रामीण क्षेत्र भी इतना आगे आगे स्वयं भी वो उन्होंने रक्तदान शिविर लगाना शुरू कर दिया है। मतलब अब आपको इतना मोटिवेट करना नहीं पड़ता? नहीं नहीं, आप मोटिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों को ये पता है कि रक्तदान करने से शरीर में कितने फायदे होते हैं, वो इन चीजों को समझ चुके हैं। मगर कई बंदे मेरे को अभी भी मिलते हैं जो ऐसे ऐसे पहलवान टाइप में भी, उनका ना खून थोड़ी दिया कर है, ये क्या चक्कर है? वो जागरूक नहीं है, वे जागरूक नहीं है। जो पहलवानी करते हैं, जो ज्यादा उन आगे जाकर क्या होता है, नस ब्लॉकेज क्यों होती है, यही कारण होता है। यदि जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी है, हम उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे तो वो इंजन डैमेज हो जाएगा। तो क्या ब्लड देना ही एक सर्विस है क्या, कोई और चीज? ब्लड का अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा शरीर में ब्लड है, अगर हम बाहर निकलेगा तो ही नया बनेगा ना। तो ये कितने दिन में रिकवर हो जाता है? 3 महीने के अंदर आप दोबारा दे सकते हैं। दोबारा दे सकते हैं? जी हाँ। और आप पर्सनली कभी ब्लड दिया आपने? जी, मैं 30 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अच्छा। बिल्कुल, स्वयं भी 30 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। अपने सभी, तभी बात बनेगी तो हम स्वयं कुछ करेंगे तो भी लोग आगे आएंगे। अजमेर मास्टर जी, मुझे एक बात बताइए जी, आप लोगों का ब्लड लेने का काम करते हो, या कल को अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो दिलाने का भी काम करते हो? मैं रात को अगर कोई 9 बजे भी आ जाता है तो मैं अपने खर्चे पे जा करके उसको ब्लड वहां तक मेडिकल में जा करके, अगर वैसे नहीं मिलता है, फोन वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मैं वहाँ जा करके दिलाता हूँ। अभी 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, सुबह 6:30 बजे जगत सिंह काला जी के लड़के हैं रवि काला जी, उनका फोन आ गया ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत है जी, ऑपरेशन होना है 8 बजे। अच्छा। तो मैंने 2-3 जगह फोन मिला, नहीं मिली वो बड़ी बात। फिर मैंने जो वो संभाल रहे हैं वहाँ रोहतक में भारत जी, उनके पास व्हाट्सएप किया तो उन्होंने व्हाट्सएप को देख लिया। अचानक ऊपर कहा भी नेगेटिव की है तो प्रॉब्लम, मैं सर ऑपरेशन होना है किसी भी तरह से हो, क्योंकि हम कैंप भी लगा रहे हैं अभी। तो ए नेगेटिव ब्लड जो है 3 दिन पहले भी हमने दिलवाया। उसने कहा बेचारे ने कि मैं तो बहुत परेशान था। तो कोई बात नहीं भाई, हमारा काम है। मतलब आपने ब्लड बहुत लोगों को ब्लड दिलवाया, मैंने बहुत लोगों को दिलवाया। ब्लड के कारण किसी की मैंने मृत्यु नहीं होने दी आज तक। 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट कितनी भी उसको जरूरत थी, जा करके मैंने उसको दिलवाया है। और हमारे रेड क्रॉस के सेक्रेटरी होते थे सर वो चैल साहब, अब वो जज्जर में है। सर वो मोर साहब होते थे अकाउंटेंट, उन्होंने बहुत सहयोग किया। तो आप ये सिर्फ ब्लड कैंप ही लगाते हैं या कोई ईएनटी का फिजिकल? नहीं सर, हम तो उस समय भी कैंप लगाते थे आंखों के, जिस समय 7-7 दिन तक मरीजों को रखा जाता था। जो टांके होते थे, जो 7 दिन का था, अब वो 7 मिनट का हो गया ऑपरेशन। यानी कि 7 दिन के अंदर क्या था, जब वो लगाते कैंप लगाते तो उनको वहां रखा जाता था। हम एसकेजी स्कूल में हमने लगाए, क्योंकि वहाँ रूम्स हैं और ऑपरेशन के लिए 2-3 कमरे इकट्ठे होने चाहिए जरूरी। अच्छा। हाँ जी, एसकेजी स्कूल में लगाते थे। फिर हमने धर्मशाला में भी लगाए, महाजन धर्मशाला में भी। फिर सरकार के कुछ वो आगे हिदायतें कि भाई आप हॉस्पिटल में लगाएंगे, हॉस्पिटल में भी हमने, यानी कि कम से कम भी आनंद शर्मा जी की देख रेख में हमने लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन कैंप लगाए। आई कैंप लगाए जी, आई कैंप लगाए, सैकड़ों लोगों की आंखें बनवाई आप लोग। जी जी जी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, माफ करना थोड़ा मैं रोक रहा हूँ आपको। जी जी। इसमें खर्चा भी आता होगा? हाँ बिल्कुल आता है। ये खर्चा कहाँ से इकट्ठा करते हैं? आप जैसे साथियों से, कोई चीफ गेस्ट आ गया, कुछ वो दे गया, कुछ जो हमारे साथी होते हैं कमी रहती है तो हम उसमें बांट लेते हैं। अच्छा मास्टर जी, टू द वेरी फ्रैंक, कई बार ये लोग, बाहर के लोग ऐसे भी बोल देते हैं, अरे यार ये तो पैसे कमाने का माध्यम होता है। मेरे समझ में नहीं, इसमें बस अपनी समझ की बात होती है, अपनी समझ की बात होती है। मतलब वे लोग इन कामों को ब्रेक लगाने का काम करते हैं। अपनी समझ की बात होती है। जिस पर हम ब्लड कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, पहले 20 रुपए देती थी पर डोनर, अब 50 रुपए देती है। कि भाई चाहे वो उनसे वो जिस तरह फ्रूटी वगैरह ला करके और वो अपना दे देते हैं रिफ्रेशमेंट से, चाहे वो ले चाहे ना ले, मर्जी है वो। तो और उसमें कुछ नहीं है। तो आप जैसे साथी सहयोग करके, वो गेस्ट आ गया वो थोड़ा बहुत देगा, ठीक है, नहीं तो अपन दूध के लगभग आप ब्लड कैंप मॉर्निंग में किस टाइम से स्टार्ट करके और किस टाइम तक? बस सुबह 9 बजे शुरू कर देते हैं
और जैसे डोनर आते रहते हैं 2 बजे 3 बजे तक भी चल जाता है कई बार। जो ब्लड डोनेट करने के लिए आता है जी, वो कुछ खा पी के आता है या रिफ्रेशमेंट आप ही देते हो उधर से? नहीं रिफ्रेशमेंट तो हम देते ही हैं, अच्छा, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई भी रक्तदाता यदि आता है तो खाना खा के आए। अगर यदि ना खाना खा के ना खाना खा के आए तो उसके लिए हमारा व्यवस्था होती है, फ्रूट होते हैं, दूध होता है, पहले वो उनको खाएं, उसके बाद दे, खाली पेट ना दे। हम सबको जागरूक करते हैं इस मतलब बात पे। खाली पेट ब्लड डोनेट करने नहीं से करना दिक्कत आ चाहिए। सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती, ओके। बिल्कुल आ सकती। कैंप में आप पर्सनली किसी को चीफ गेस्ट के तौर पे भी बुलाते हैं या मतलब नहीं, बुला लेते हैं। बुला लेते हैं? जैसे इसमें हमने कोई चीफ गेस्ट वैसे अभी कोई नहीं बुलाया है, आप सभी चीफ गेस्ट हैं, जो भी रक्तदाता हैं वही चीफ गेस्ट हैं। हमने बाकी जो समाज सेवी हैं उनको बोला है, अपने मित्तल जी को भी कहा है, मन सतीश दास जी को भी कहा है, और भी जो साथी सहयोग करना चाहिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इन्होंने मेरे को भी कहा है। हाँ, आपको भी बिल्कुल बिल्कुल आपको भी कहा है। मैं अजमेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए। आप लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, सभी साथियों से विनम्र प्रार्थना है कि 23 अगस्त को शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है महाजान धर्मशाला, जो आज़ाद चौक के पास स्थित है उसमें। और एक रक्तदान एक ऐसा दान होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई भी कीमत नहीं होती। तो इसलिए हम रक्तदान करके उन लोगों का जीवन बचा सकते हैं जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चला रहे होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता है। तो जो हम यहाँ रक्तदान करते हैं वो सारा पीजीआई जाता है और उन जरूरतमंद लोगों को चढ़ता है जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती। तो आओ हम सब मिल करके 23 तारीख को लगने वाले कैंप में रक्तदान करके पुण्य कमाएं और जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उनका सहयोग करें। बिल्कुल सही बात है। मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जरूर से जरूर पहुंचे और रक्तदान जरूर करें। ये एक ऐसा दान होता है, ये किसी केमिकल से नहीं बनता, ये बॉडी टू बॉडी जाता है। मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी लाइब्रेरी में बैठ के, लेबोरेटरी में बैठ के कि वहां पे तैयार कर दिया और चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, हमें ब्लड की जरूरत थी, 7-8 यूनिट की जरूरत थी, और ब्लड की नहीं बल्कि प्लाज्मा की जरूरत थी। प्लाज्मा, ठीक है। तो हमने, हमारे एक मित्र है, हमारे आप तो शायद जानते हैं, घनश्याम पंडित, हाँ जी, गांव खरकड़ा से। हाँ बिल्कुल। वो रात को आए करीब 11:30-12 बजे के आसपास, मेरे बेटे को ब्लड देके उसमें से प्लाज्मा निकलवा करके फिर हमारे बेटे की जान बची थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो भाई, ह्यूमन बीइंग है हम कहीं किसी और काम आए या ना काम आए, ब्लड दे करके ये पुण्य जरूर कमाए, क्योंकि ब्लड से ही दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। नहीं, बहुत है सर। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही समाज सेवी विजय मित्तल जी, इनके पोते हैं अनंत जी, उनका मेरे पास फोन आया, अंकल जी मेरी मिसेज को डिलीवरी होनी है लगभग 15 दिन के बाद, और उसका ओ नेगेटिव है ब्लड, और नेगेटिव ब्लड थोड़ा सा परेशानी जल्दी से मिलता नहीं है। तो जैसे मैं लोगों को प्रेरणा के लिए जा रहा हूँ, कहने के लिए जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक रोहिला जी हैं, अपने सतबीर रोहिला के भतीजे, एक तो वो, एक और 2 लड़के मैंने ऐसे मेरे जिनका ओ नेगेटिव है, तो मैंने उनके नाम नोट कर लिए। मगर बेटा, इस आपने कैंप में ना दे करके, कैंप में आना तो है लेकिन ना दे करके आप सुरक्षित रखें, जरूरत पड़ सकती है अनंत की मिसेज के लिए, तो आपको उस दिन चलना पड़ेगा। मतलब आप इस तरह के रेयर केसेस को मतलब अलग रख लेते हैं, बिल्कुल ब्लड लेते नहीं। जैसे कि आपका फोन आ गया, जैसे भाई इस तरह नेगेटिव है और ब्लड की जरूरत है, तो हम उसको साथ भेज देते हैं। ओके। और इच्छुक भी होते हैं। ये चीजें हैं। तो ब्लड कैंप तो आपको फिर पूरी डायरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।